यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। 33 वर्ष पूर्व 11 मार्च 1987 को यश बाबू हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हुई थी। उस दौर में जब राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लोकल पुल आउट नहीं निकला करते थे, उस दौर में जब अन्य सभी दैनिक समाचार पत्र कुरुक्षेत्र की रोजमर्रा की खबरों को पृष्ठों व स्थान की कमी के चलते अधिक मात्रा में प्रकाशित नहीं कर पाते थे, देखते ही देखते साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ साथ इसी नाम से दैनिक सांध्य समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला पाठकों की मांग, प्रेम और सहयोग के अनुरूप निरंतर जारी है। यश बाबू द्वारा इसके अलावा यूनिवर्सल कवरेज हिंदी मासिक फिल्मी पत्रिका का वर्ष 1996 से निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से दुनिया भर के लेखकों, फिल्म कलाकारों और अन्य अपने बच्चों के लिए योग्य वर ढूंढ रहे अभिभावकों के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी इच्छा, शौक और जरूरत को पूरा कर सकें। यश बाबू द्वारा चलाए जा रहे समाचार पत्र और पत्रिका के प्रकाशन के दौरान यश बाबू समूह के मालिक एवं प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार समाज में अनेक संस्थाएं एवं एनजीओ अपने अपने प्रयासों से समाज हित कार्यों में लगे हुए हैं, उसी कड़ी में यश बाबू समूह को भी एक संस्था अथवा ट्रस्ट का निर्माण कर अधिक से अधिक जनहित कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी सोच के तहत इसी लोकप्रिय नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया। अनेक उद्देश्यों को समावेशित कर गठित किए गए इस ट्रस्ट के द्वारा अब तक गरीब, निर्धन व बेसहारा कन्याओं के विवाह हेतु उन्हें योग्य वर तलाशने एवं विवाह हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कराने की दिशा में सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। निर्धन अभिभावकों को उनके बच्चों के विवाह हेतु योग्य वर तलाशने हेतु निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि आज राष्ट्र में चारों ओर निराशा का वातावरण है। देश का युवा वर्ग अपने को असहाय और अशांत अनुभव कर रहा है। समाज में विघटन एवं संयुक्त परिवारों की कमी के चलते गरीब व असहाय बालिकाओं के सुयोग्य वर को ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जिस कारण अधिकतर गरीब व असहाय कन्याओं को अकेले जीवन जीना पड़ता है तथा गरीबी तथा खस्ताहाली के चलते एवं युवाओं को उचित अवसर न मिलने के कारण समाज के बालक बालिकाओं में प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। साथ ही आज के परिवेश में कला, संस्कृति व प्रदेशों की लोक संस्कृति लुप्त होती जा रही है। आज के निराशावादी परिवेश में युवाओं का दृढ़ संकल्प एवं आत्मबल ही राष्ट्र को पुनः विश्व रंगमंच पर सर्वोच्चम रूप से स्थापित कर सकता है। युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के निमित्त प्रतिभावान कलाकारों को उचित मंच प्रदान करवाना एवं उन्हें कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना एवं समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी व अन्य सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के प्रचार हेतु लघु एवं दीर्घ फिल्मों का निर्माण करना एवं उपरोक्त विषय पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को देश भर में फैलाने हेतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही बेटियों को सम्मानित कर उन्हें उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और अन्य बेटियों को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए जागरूक करना इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो लीजिए इसी कड़ी में आप देखें यशस्वी गौरव सम्मान कार्यक्रम। आमंत्रित हैं आप।
हमारे अपने शहर का प्रोग्राम है, हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारा अपना ट्रस्ट है, हमारे अपने भाई बहन हैं सभी। तो कृपया आप इतना सा ध्यान रखेंगे कि दाईं ओर हमारे मंच के दाईं ओर जो हमारे सम्मानित करने के लिए जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो बैठेंगे और साथ में वो महानुभाव जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं और जिन्हें आज इस ट्रस्ट की तरफ से हम सम्मानित करेंगे, वो अपना स्थान देंगे। हमारे मौजूद मेहमान कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो आज के अतिथि हैं, हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं, वो मुंबई से आ रहे हैं। तो एक थोड़ी सी यातायात की समस्या होती है, कभी बायर जिससे आना होता है उसे एयरपोर्ट पर जगह नहीं मिलती और कभी कभी वहाँ से यहाँ तक आने में जाम की स्थिति हो जाया करती है। तो ये तो प्रचलन है, ये हमारे समय बढ़ा गए हैं। तो आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये कार्यक्रम जरूर सफल होगा। बहुत जल्द हम कार्यक्रम को सिलसिलेवार शुरू करेंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में होंगी सामाजिक और अधिकारिता मंत्री श्रीमती ललिता जैन, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। आप सभी उनके नाम से परिचित हैं, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगी संगीता कापुरे। संगीता कापुरे का नाम भी आप जानते नहीं है, अक्सर आप आजकल धारावाहिक का जमाना है, आप देखा करते हैं। तो संगीता कापुरे भी हमारे बीच में बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से मुंबई से कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं। कुछ गायक हैं, कुछ फिल्मी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। ये एक मुझे लगता है अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो हमारे शहर में होने जा रहा है। इतना आसान नहीं था इसका आयोजन करना, हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद हम इसे आज इस मुकाम पर लेकर के आए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ तहे दिल से बने रहेंगे, हमें सहयोग देंगे और आपकी सहयोग पहुँच चुके हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में पहुँच चुके हैं भाई अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा जी इंसान ये लोग कहते हैं ना, भाई कहते हैं। और आजकल यदि कुरुक्षेत्र में आपने कोई भी सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य देखना है, आपको अशोक जी जरूर दिखाई देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। कुछ हमारे मेहमान हैं जो हमारे बीच में करनाल से पहुँचे हैं, कुछ हमारे बीच में सम्मानित महिलाएं हैं, दया बंसल आंटी हैं, वे भी पहुँच चुके हैं। और यश बाबू, राजेंद्र वर्मा जी का पूरा परिवार ये तो दिन रात लगा हुआ है, कल से परसों से या यूँ कहूँ कई सप्ताहों से, तो गलत नहीं होगा। और हमारे बीच में जो हमारे भाई हैं जो बहुत दिनों से इस कार्य के लिए प्रयास करते हैं, आज भी जब उनकी जो भी ड्यूटीज लगाई जाती हैं या बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना उनके स्वभाव में। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी मैं दिक्कत में होती हूँ, समस्या में होती हूँ, तो अक्सर उनसे कहती हूँ कि भैया अब आप कुछ करो। मैं नाम लेना चाहूँगी प्रदीप झाम जी का, वे भी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और भी बहुत से परिचित चेहरे हैं, हो सकता है मुझे नाम याद ना हो। भारत विकास परिषद से अरोड़ा साहब आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा गाते हैं आप, मैं वाकिफ हूँ इस बात से, तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और हमारे और भी जो मौजूद है, मुझे हो सकता है नाम मालूम ना हो, उसके लिए मैं शुरू में ही आपसे क्षमा कराती हूँ। डॉक्टर नागपाल हमारे बीच में क्षणों का आप इंतजार कीजिए। और बहुत ही खूबसूरत एक बच्चे साहब भी आए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत जल्द आपके समक्ष हम बेहतरीन कार्यक्रम रखेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों थोड़ा सा कॉम्युनल हार्मनी को लेकर के दिक्कत थी मेरे राज्य में, थोड़ी समस्या थी। अदरवाइज हम आपके समक्ष बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते, उसके लिए हमें मनाही दी है। और मुझे लगता है कि हम सुख की घड़ियों में अपने लोगों के साथ होते हैं, दुख की घड़ियों में भी अपने लोगों के साथ होते हैं। तो क्योंकि हमारे प्रांत पर, हमारे हरियाणा पर थोड़ी सी
रखी आई है। हालांकि हम जीत लेंगे उन विपत्तियों को, लेकिन फिर भी क्योंकि दुख का समय थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, कॉग्निटिव हार्मनी टूटी है, सांप्रदायिक तनाव हुआ है, तो थोड़ा सा टेंशन से हम अपने आप को दूर पाते हैं। लेकिन फिर भी तब भी आपका जो तारतम्य है, आपका जो इंटरेस्ट है, हम बनाकर भी रखेंगे कार्यक्रम में, ऐसा मैं आपसे वादा करती हूँ शुरू में ही। और बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। घर के लोग हैं तो सारे काम करके निकले हैं, काम कैसे बढ़ा सकते हैं, रखेंगे हम आपके समक्ष इनकी हकीकत, रखेंगे हम आपके समक्ष। भूमि एक बच्चे को आना, भूमि यदि आ चुकी है, भूमि यदि आ चुकी है, भूमि तक देते हैं। और हमारे बीच में भूमि, कि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए, तब तक तारतम्य बना रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका मन चलाते रहे हमारे
42 की प्रस्तुति हमने आपके समक्ष अभी रखी है। हमारे बीच में फतेहचंद गांधी जी भी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत पहले से हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे बीच में हरिओम परिव्राजक जी पहुंच चुके हैं, अभिनंदन, स्वागत आपका बहुत बहुत सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। मंच की दाईं ओर मुझे दिखाई दे रही हैं वो विभूतियाँ, वो महिलाएं, वो बेटियाँ, वो बहनें, वो माएँ, जिन्हें हम आज इस मंच से सम्मानित करेंगे। और इसके साथ बहुत से महानुभाव हैं जो मुंबई से चल करके यहाँ पर आए हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने दिल की बातें यहाँ साझा करना चाहते हैं, अपने विचार यहाँ देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि अक्सर मंचों पर, कम से कम इस तरह के मंचों पर ऐसे अवसर देना हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास थोड़ा सा समय है, जब तक मुख्य अतिथि हमारे बीच में आते हैं, हम आपको कुछ पल दे सकते हैं। जसविंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं। जसविंदर सिंह जी आप हमारे बीच में हैं। मैं शायद आपका पूरा परिचय तो अभी नहीं जानती, लेकिन राजेश ने मुझे अभी बताया आप भी अपने मन की बातें हमसे साझा करना चाहते हैं। आप कृपया मंच पर आए और कहिए जो आपके दिल में है। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी, चेयरमैन निर्माता संपादक यश बाबू, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित माताएं, बहनें व दूर दराज से आए सभी उपस्थित गण, सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये जो आयोजन है श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी द्वारा जो रखा गया है महिलाओं के उपलक्ष्य में, बेटियों के उपलक्ष्य में, इसके लिए मैं जितने भी शब्द बोलूँ शायद वो मेरे लिए कम रहेंगे। यश बाबू से मैं आज से नहीं जुड़ा हुआ, मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत निजी स्नेह है और मैंने अक्सर इनको देखा है कि जब भी मैं इनसे मिलने गया हूँ, ये हमेशा अपने सामाजिक कामों में व्यस्त रहते हैं। और हमारा भी दिनचर्या इस प्रकार की रहती है कि हमारा रोज से इनके साथ मिलना होता है। तो जब भी इनसे मिलते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों जब इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा की तो हमें बहुत खुशी हुई और हमने भी इनको कहा कि आप इस प्रोग्राम का आयोजन करें, हम भी तन मन धन से आपका पूरा सहयोग करेंगे। आज यश बाबू का जो सफ़र है वो 30 वर्ष का हो चुका है। मैं इसके लिए आज यश बाबू का जन्मदिन है तो मैं तमाम जो यश बाबू के श्री राजेंद्र कुमार जी, इन्हें मैं दिल की गहराइयों से यश बाबू को 30 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अगर बात करूँ, सूरज की किरणें आपकी शान बने, फूलों की कलियाँ आपकी मुस्कान बने, गमों से ना हो कोई रिश्ता आपका, सिर्फ खुशियाँ ही आपकी मेहमान बने, ऐसी आशा, विश्वास और एक भरोसा यश बाबू को दिलाता हूँ कि इनकी जो खुशियाँ हैं, इनका जो यश बाबू परिवार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, ऐसा हम मार्गदर्शन यहाँ से देते रहे। आज का जो प्रोग्राम है वो महिलाओं के उपलक्ष्य में रखा गया है, बेटियों के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो मैं बात करूँ, श्री गुरु नानक देव जी ने एक ही बात कही थी कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। हमें उस नारी को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए जिसने, तो जब बेटी जन्म लेती है तो बहुत सारे परिवार ऐसी सोच लेकर जाते हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया है। वो एक भाई को यहाँ कहीं सरकार की ऐसी जो योजनाएं हैं या हमारी मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे को माँ चाहिए, बहन चाहिए, बहू चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो अगर हमारे को ये तीनों चीज़ें चाहिए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास बेटी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम बेटों का जन्म होने पर खुशियाँ मनाते हैं, आज का ये प्रोग्राम इसी ओर अग्रसर करता है कि जब बेटी का जन्म हो तो उस
इसे भी हम खुशियों से मनाएं। मैं पुरातन जन्म की बात करूं तो उसमें झांसी की रानी हुई, मदर टेरेसा हुई, कल्पना चावला हुई, ऐसी महान विभूतियाँ हुई जिनके नाम लेने से हमारा सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। आज की बात करूं तो बिजनेस की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना नाम ऊंचा कर रही हैं और हमारे देश का मार्गदर्शन कर रही हैं। बिजनेस की बात करूं तो नीता अंबानी है जो चेयरपर्सन है रिलायंस की, भट्टाचार्य जी हैं जो एसबीआई को नई ऊंचाइयों तक लेके गई, कृतिका रेड्डी जी हैं जो फेसबुक के द्वारा हमें बिजनेस की ओर अग्रसर कर रही हैं। तो अगर ऐसी महिलाएं आगे आकर इस देश का नाम ऊंचा करती हैं, महिलाएं इस देश को आगे बढ़ाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि महिलाएं जो होती हैं वो किसी भी ऐसी बुरी जो एक समाज मानता है कि बेटी आगे। मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर नागपाल जी, अभी मैडम भी बता रही थी कि उनकी तीन बेटियां हैं और वो बहुत ही सभ्य तरीके से उनको प्यार से रखते हैं। हमारा डॉक्टर नागपाल जी से बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने भी देखा है डॉक्टर नागपाल जी चाहे कितने भी व्यस्त हों, अगर बेटियों का फोन आए जाए या बेटियां उन्हें बोल दें तो वो अपना काम छोड़कर पहले बेटियों के पास जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि बेटियां हमें आगे बढ़ने का एक जो दिशा निर्देश, एक हौसला देती हैं। साथियों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उसके पीछे एक महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है, वो उसे आगे बढ़ाने का एक हौसला देती है। तो साथियों, इस बात में बहुत सच्चाई है कि जो एक आदमी उन्नति करता है उसकी उन्नति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं जाति बात ना कहता हुआ इस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी को दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और ऐसी आशा विश्वास देता हूं कि इनका जो यश बाबू परिवार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। अपनी भाषा को विराम देता हुआ अंत में कहूँगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया जी। आखिर एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सब हमारे अपने शहर के लोग हैं, हमारे अपने हैं। हम आपसे कोई गुजारिश भी करेंगे आप बुरा नहीं मानेंगे, हम आपसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, और वो भी जब एक बेटी शहर की आपसे गुजारिश करेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा। हमारे बॉम्बे से कुछ कलाकार आए हैं, हमारे मौजूद मेहमान हैं आज के, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी सी जगह उनके लिए हम अगर 2 लाइन्स खाली कर दें तो वो आराम से अपनी सीट ले सकते हैं। राजेश जी, कृपया आप बता सकते हैं कि कहाँ पर उनके लिए हम जगह बनाएंगे? आप कह दीजिए, हमारे अच्छे लोग हैं, कोई बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। हमारे बीच में बहुत सारे लेडीज पहुँच चुके हैं। श्री OP अरोड़ा जी हैं, ट्रिब्यून से पहुँच चुके हैं, उनका अभिनंदन करते हैं हम। श्री सुधीर तीना जी हैं, उद्योगपति हैं बहुत बड़े, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुलशन खुराना जी हैं, उद्योगपति हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में पुनीत शर्मा जी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, इनकी पूरी ख्याति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी दिलवाएंगे आपको सिलसिले का। और कविता रहेजा वो भी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं, इनका पूरा परिचय हम आपको देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जब यहाँ पहुँच जाएंगे हम आपको जरूर मिलवाएंगे। इसके अतिरिक्त रविंद्र कौर प्रदेशाध्यक्ष जो है SGPC, बहुत ही सबल महिला बताते हैं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन सुना बहुत है, तो मुलाकात आज होगी। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पर। इसके अतिरिक्त एक बच्ची है, इसका नाम थोड़ा मुश्किल था, विनोदिका आप मंच पर आए और एक प्रस्तुति दी, उसके बाद हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं।
इसमें बहुत सारे मौजूद मेहमान पहुंचने लगे हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे बीच पहुंचे हरीश दूधरा जी का, जो डिवाइन ग्रुप के मालिक हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे बीच में हाल ही में एक फिल्म आई थी वेंचर, और मशहूर फिल्म अभिनेता हैं विजय कौशल जी, हमारे अपने कुरुक्षेत्र के। खड़े होकर के एक बार आप दिखाएं ताकि तालियों से हम आपका अभिनंदन कर सकें, स्वागत कर सकें। गर्व है आप पर, हम अभिमान करते हैं कि आप जैसे नायक हमने यहाँ से दिए हैं। और हमारे बीच में पहुँचे हैं D.R. विज जी, पत्रकार हैं ट्रिब्यून से, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर धीमान जी प्रदेशाध्यक्ष हैं समाज कल्याण दल के, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुलशन खुराना जी के हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुनील टीका जी हैं, हम फिर से आपका अभिनंदन करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो से कुछ कहना चाहती हैं, आइए। लड़कियों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को मेरा शहर बहुत इज्जत देता है। आप अपनी बात कहना चाहती हैं, हम आपको मौका देंगे, आप जल्दी से आइए और अपनी बात को यहाँ पर रखिए, जो भी कुछ आपके मन में है साझा कीजिए, हमें खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अपने दो शब्द कहना चाहती हूँ। बेटी है तो कल है, बेटी है तो सृष्टि है। संसार का हर प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। अन्य प्राणी को छोड़ो, आज तो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है। यज्ञ नारियत्व पूजन से मंदिर तक देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किंतु बेटियों की दिनों दिन कम संख्या होती हमारे दोहरे चरित्र को उजागर करती है। माँ के गर्भ में पल रही कन्या की जब हत्या की जाती है
गाली गलौज नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। अमेरिकी पोर्ट्रेट फिल्म एजुकेशन प्रेजेंटेशन द साइलेंट सिटिंग एक ऐसी फिल्म है जिसमें गर्भपात की कहानी को दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह गर्भपात के दौरान भ्रूण स्वयं बचाव का प्रयास करता है। गर्भ में हो रही भागदौड़ माँ महसूस करती है। ऐसे में भ्रूण की हत्या एक महापाप है। वह नन्हा जीव जिसकी हत्या की जा रही है, उसमें से कोई कल्पना चावला, कोई पीटी उषा, कोई स्वर्गोपिला लता मंगेशकर, तो कोई मदर टेरेसा भी हो सकती थी। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में गई थी तब हर भारतीय को कितना गर्व हुआ था, किंतु हमारे भारत में यह पहला मौका था जब कोई महिला अंतरिक्ष में यात्रा के लिए गई थी। अगर कल्पना चावला के माता पिता भी उनकी कोख में ही हत्या कर देती तो क्या हमें यह मुकाम मिलता? कभी नहीं। जीवन की हर समस्या के लिए कार्य करना कहाँ तक उचित है? अगर उचित करना है तो वह है दहेज रूपी दानव का जड़ से खात्मा। एक दानव के डर से दूसरा दानव कार्य करना एक जघन्य अपराध है। मैं समाज कल्याण ट्रस्ट की तरफ से सभी मेंबर्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेटियों के लिए इतना सोचा और उनके पैरों पर खड़े होने के लिए ये कार्य शुरू किए। ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर खुलवाए। धन्यवाद। बेटी है तो सृष्टि है। कुछ बातें कही तो बार बार दोहराई जानी चाहिए, बार बार कही जानी चाहिए ताकि समाज में कुछ परिवर्तन आ जाए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बातें साझा करना चाहते हैं। आप भेज भी रहे हैं मेरे पास बोलचिट, और मुझे मालूम है कि जब तक हमारे मौजूद मेहमान हमारे बीच में होंगे तब तक हमें आपको मौका देते रहना है। एक बार फिर से जो लोग नए आए हैं, जो लोग अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्हें मैं फिर से बता दूँ कि हमारे बीच में पुनीत शर्मा जी हैं, हमारे बीच में कनिका रहेजा जी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग आज बहुत दूर से चल करके हमारे बीच में पहुँचे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बात यहाँ से जब रखते हैं तो बहुत अच्छे से रखते। अरोड़ा साहब भारत विकास परिषद से हमारे बीच में, क्या आप तब तक कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे मन से? आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे मालूम है। म्यूजिक की जरूरत होती है ये भी मालूम है, पर आप ऐसे भी गा सकते हैं। आप आइए, यदि आपकी कुछ रचना है आप सुनाना चाहते हैं तो हम आपको अवसर देते हैं, आप कह सकते हैं हमारे बीच में आकर के। हमारे बीच में अभी बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम करवाया था ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके ट्रस्टी हैं ओपी गुलियानी जी। गुलियानी जी, यदि आप अपने मन की कोई बात यहाँ से कहना चाहें, क्योंकि हमारे ही शहर के लोग हैं, कुछ मुंबई कुछ कलाकार हैं, सुने हैं आपकी बात को। आप यदि कहना चाहें आप आमंत्रित हैं, आप आइए और अपने मन की कोई बात है तो हमारे समक्ष रख सकते हैं। ओपी गुलियानी, तालीम से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये तालीम सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट को इसके धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो आयोजन किया उसके लिए वो थैंक्स के हकदार हैं। आप सभी लोग यहाँ आए समय निकाल के, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जो मैडम ने बताया है, ये प्राइम मिनिस्टर का हमारा स्लोगन है, उन्होंने लिया। और हर आदमी आज चाहता है कि बच्चियाँ आगे आएँ, कि जिस परिवार में बच्ची है वो दो परिवार को शोभित करती है, पहले अपने मायके परिवार में फिर जाके ससुराल में। और जो लड़कियां हैं वो आज के वक्त में आपके सामने हैं कि लोगों के अंदर सोच अपनी अपनी है, और तो लड़कियां इतनी आज आगे निकल रही है कि हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। उस माध्यम से मैं आप लोगों को और ज़्यादा ना बोलता हुआ एक छोटी सी कविता है, इन बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगा। मैडम ने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।
थोड़े से कविता के रूप में दो शब्द सुनाना चाहूंगा। उलझने सुलझाइए तो रास्ता बन जाएगा। कोई भी काम करने से पहले आप सोचेंगे बड़ी उलझने आएंगी, बड़े संकट आएंगे, परंतु आप अगर दृढ़ निश्चय कर लेंगे और उसको ऊपर सोचेंगे उसको मैंने सुलझाना है तो अपना ऑटोमेटिकली सुलझ जाएगी। पर एक आदमी में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उलझने सुलझाइए तो रास्ता बन जाएगा। उलझने सुलझाइए तो रास्ता बन जाएगा। एक होकर सब चले तो काफिला बन जाएगा। एक होकर सब चले तो काफिला बन जाएगा। मंजिलें मुश्किल तो है पर इतनी मुश्किल भी नहीं। मंजिलें मुश्किल तो है पर इतनी मुश्किल भी नहीं। पर जमे हिम्मत जगा लो आसरा बन जाएगा। पर जमे हिम्मत जगा लो आसरा बन जाएगा। आपसी तकरार बेवजह डुबो देंगे हजूर। आपसी तकरार बेवजह डुबो देंगे हजूर। कामयाबी का निशाना सानहा बन जाएगा। कामयाबी का निशाना सानहा बन जाएगा। डर के बैठे तो डराएंगी ये भीतर भभकियाँ। डर के बैठे तो डराएंगी ये भीतर भभकियाँ। हिम्मतें फिर से जगा लो हौसला बन जाएगा। हिम्मतें फिर से जगा लो हौसला बन जाएगा। दोस्त हो तो दोस्तों की बड़ा ध्यान के बात। दोस्त हो तो दोस्तों की लाज रखना सीख लो। दोस्त हो तो दोस्तों की लाज रखना सीख लो। बेवफा लगता है जो बावफा बन जाएगा। बेवफा लगता है जो बावफा बन जाएगा।
विज्ञापनों में अक्सर इनकी छवि देखने को मिलती है। बहुत कुछ मैंने आपके बारे में सुना है। अभिनंदन है, स्वागत है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी में आपका सुरभि। और हमारे बीच में पहुंचे हैं अनामिका यदुवंशी। अनामिका यदुवंशी जी, आप खड़े होकर के दिखाइए और आप तालियों से इनका अभिनंदन करें। ये सब मुंबई के कलाकार हैं, आज हमारे धर्म क्षेत्र में पहुंचे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, सब हमारा अपना ही है। आप दिल्ली से आए हैं, अभिनंदन आपका। बहुत उम्दा कलाकार है। आप इनके व्यक्तित्व से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की कलाकारा होंगी। तो बहुत अभिनंदन आपका। बहुत हम स्वागत करते हैं पूनम माथुर जी। पूनम माथुर जी, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं यदि गलत नहीं हूँ, मैंने शायद आपको बहुत सी फिल्मों में देखा। आज आप बहुत सौबर और बहुत ही शालीन दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है क्वीन मूवी में तो नहीं देखा कहीं मैंने आपको। मैं ठीक हूँ ना? तो आप तालियों से, बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। एक मूवी आई थी क्वीन, उसमें भी इनकी मैंने अदाकारी देखी है। हमारा सौभाग्य है, हमारी धर्म नगरी का सौभाग्य है कि आज ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। युवराज एस सिंह, युवराज एस सिंह मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं। हाँ, चलिए हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। हम आपको उनसे भी मुखातिब करवाएंगे। हमारे बीच में और भी जो महिलाएं पहुँची हैं, जो गणमान्य अतिथि पहुँचे हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत। उन लोगों को आप जरूर दीजिए जो बाहर से हैं, बना करके रखें। और हमारे बीच में निष्ठा चुनर सोनल बधावर, निष्ठा चुनर सोनल बधावर, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दो बच्चियों से आप यही मंच के पास रहें, बाईं तरफ, ताकि जब जरूरत हो आपसे कुछ कहा जा सके। काबिल बच्चियाँ हैं हमारी, यही बने रहे। हमारे बीच में हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया बस लगभग पहुँच गई है, बहुत शीघ्र हमारे बीच में होगी। एक बात मैं अक्सर कहा करती हूँ, आपसे भी जरूर कहूँगी कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहने करवाना चाहूँगी। आपको बिल्कुल भीड़ में अलग दिखाई देगी। रूबी यादव जी रूबी रहती हैं, लेकिन शादी के बाद भी मिसेस यूनिवर्स का खिताब हमारे बीच में लेती पहुँच चुके हैं हमारे हार्दिल अजीज मौजूद मुख्य अतिथि माननीय सुभाष सुधा जी। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कर सके। मान सम्मान की परंपराएं मेरे मुल्क में अक्सर चलती हैं और हमारे बीच जो मौजूद मेहमान पहुंचे हैं, जो आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं माननीय सुभाष सुधा जी, हम बैच लगा करके उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सब तालियों से एक बार फिर से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। देखिए, ये खुश है तो आपका शहर तरक्की करेगा, इसलिए खुदा भाई साहब का हमेशा खुश रहना और हमेशा प्रफुल्लित रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच में ये पहुंच चुके हैं और हमारे बीच में बहुत से मौजूद मेहमान और भी पहुंचेंगे। खुदा भाई साहब की एक बात बहुत प्यारी है, इन्होंने हमसे कहा कि मुझे लगा मेरे शहर को, और आप जो मान्यवर बाहर से आए हैं, आपको मैं बता दूँ, ये हमारे विधायक हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के सरमोर हैं और यही हैं जिनकी बदौलत हम सब कुछ बहुत आसानी से किया करते हैं। तो सुभाष सुधा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, बाकी मौजूद मेहमान भी बहुत शीघ्र हमारे बीच में होंगे। सुभाष सुधा जी कश्मीरी सम्मान सम्मेलन में उपस्थित देवी और सज्जनों, आज ही के दिन 29 साल पहले राजेंद्र वर्मा जी ने उर्फ यश बाबू जी ने यश बाबू नाम का मैगजीन और अखबार निकाला।
29 सालों में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इनको मुश्किलें ज़्यादा आई, और ये बात मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 45 साल अखबारों में काम किया है जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो न्यूज़पेपर है उसकी अपनी अहमियत अब समझ ली गई है। आप कोई बड़ा अखबार उठा के देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ट्रिब्यून हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको कभी भी उसमें कभी भी आपको न्यूज़पेपर की खबर नहीं मिलेगी। उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूज़पेपर निकले, इन्होंने अपनी ऐसी जगह बना ली है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सब लोग इनकी खबरों को ध्यान से पढ़ते हैं, तवज्जो देते हैं। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूज़पेपर में बड़े अखबारों का हिस्सा भी लेना शुरू कर दिया, तो सब बड़े अखबार आजकल आप देखते हो सिटी पुल आउट में आ गए। मैं तो एक बार कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का अखबार निकालना या घर में हाथी बांध लेना बराबर है, फिर उसकी लागत ज़्यादा है और उसका जो रिटर्न है वो बहुत बहुत कम है। अगर ये 29 साल सफलतापूर्वक निभा रहे हैं तो मैं दाद देता हूँ उनके हौसले का, इनके करेज का, इनकी परसिवियरेंस का, इनकी पेशेंस का। हो सकता है इसका कारण ये हो कि इनको जर्नलिज्म विरासत में मिली है और आप लोगों ने सहयोग किया। कोई नस्ल मॉडल सबका दुकान बंद करके घर भाग गया होता है, तो क्या अपने संसार में कि जब कोई 29 साल का हो जाता है, इन्होंने 29 साल पूरे कर दिए और पिछले साल में आगे कदम रख रहे हैं। 29 साल का जब कोई जवान हो जाता है, जो पौधा 29 साल पहले लगा था अब तो एकदम जवान है, बड़ा है। 29 साल में इन्होंने सोशल सर्विस और की है, आन-बान भी की है, और अभी और एक्सपेंड होना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। संसारिक तौर पर जब कोई जवान हो जाता है, 29 साल हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो शादी करता है। बाद में बच्चे नेचुरल होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यश बाबू जी भी शादी करने वाले हैं। यश बाबू जी जवान हो गए 29 साल के, शादी करने वाले हैं। ये शादी किससे करेंगे? शादी करेंगे सोशल सर्विस से, और उस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने ये यश बाबू चैरिटेबल, कोई संसारिक बीवी नहीं लाएंगे और ना मैं लाने दूंगा, क्योंकि इनकी बीवी मेरी बाजी है, तो मैं लाने नहीं दूंगा। लेकिन ये शादी कर रही है यश बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट, परमात्मा का। अब तो इनकी नींव के पत्थर बदलने चाहिए। बहुत दिनों से इन आँखों ने नहीं देखी सुबह, बहुत दिनों से इन आँखों ने नहीं देखी सुबह। स्याह काली रात के मंजर बदलने चाहिए, स्याह काली रात के मंजर बदलने चाहिए। बहुत अरसे से मेरे देश में, मेरे प्रांत में बेटियों को लेकर के समस्या है, खासकर हरियाणा में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से बेटियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं तो हम भी चिंता करते हैं। मेरे अपने प्रांत में लड़के लड़कियों का अनुपात जब गड़बड़ा जाता है तो हम चिंता करते हैं, पर फिर भी सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे ऐसी सरकारें, हमारे यहाँ पे ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं जो कम से कम खुद की जिम्मेदारी को निभाते हैं। और लीजिए ये हमारे मौजूद कलाकार धीरे धीरे एक एक करके हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और हमारे
एक और बॉलीवुड सितारे युवराज जय सिंह हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बड़ा परिचय है इनका, बहुत बड़ा। मेहमान जो हमारे होते हैं वो जान से प्यारे होते हैं। ये केवल मेरे देश की संस्कृति नहीं है, मेरे धर्म क्षेत्र की भी संस्कृति है। बहुत बहुत अभिनंदन मान्यवर, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे बीच में पहुंचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे लगता है अब हम विधिवत तरीके से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मुस्कुराहट में देख रही हूँ, हर बार सोचती हूँ नाम लूँ, हर बार सोचती हूँ, पर जो अपने मित्र होते हैं उनके लिए शब्द जो होते हैं हमेशा दिल में ही रहते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट का हम इंतजार करेंगे। बहुत खूबसूरत सभा है। मैं 2 पंक्तियाँ आपको गा करके सुनाऊंगी। बहुत अच्छी गायिका भी नहीं हूँ मैं। राजेश चौहान हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। मैं उनका भी डॉक्टर राजेश चौहान बन चुके हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बहुत से और भी कलाकार हमारे बीच में पहुँच रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर नागपाल से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि कम से कम हमारे कार्यक्रम में आप कहीं जाएंगे नहीं, तो आप प्लीज़ जाइएगा मत। आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ हमेशा रहिए। अंकल आप मत जाइएगा। और आज के कार्यक्रम के लिए जी नमस्कार। मैं ज़रूर विनोद शर्मा जवां जवां हवा भी है, रवां रवां सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां हवा भी है, जवां जवां तुझी नहीं न जानी ऐसी प्यास है, करार दिल के आज भी न दूर है न पास है। ये धूप छाँव का ये गुर्बतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सदा भी है जवां जवां। बस अब कलाकार आने शुरू हो गए हैं और शीघ्र हमारे बीच में पहुँच जाएंगे। उनका अभिनंदन हम करेंगे। हाँ, तो मैं एक बात आपसे कह रही थी कि ये जो बेटियों की समस्या है ये केवल हमारे प्रांत की नहीं है, अब तो बहुत बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए केवल कानून से कुछ नहीं होने वाला, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। जर्नलिस्ट प्रयास करें, मीडिया प्रयास करें। हमारे बीच में विजय कौशल जी हैं। कौशल साहब, एक बात मैं कभी कभी सोचा करती हूँ कि मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। हम देखिए अपने विचार कैसे बनाते हैं। मुझे तो नहीं मालूम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कि किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे कार्य हो रहे हैं, मीडिया हमें बताता है। तो मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। बहुत पहले एक धारावाहिक आया था उड़ान, उसमें एक बच्ची थी, उसका किरदार था कल्याणी का। उसको देख करके बहुत सी बच्चियाँ प्रेरित होती थी। अभी अभी 3 बेटियाँ हमारी फाइटर पायलट बनी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है, उन्होंने मौका देते हैं हर जगह पे लड़कियों को आगे बढ़ने का। IAS के अंदर टॉप करने वाली जो लड़की है 33 वर्षीय विकलांग है, पर मौका मिलता है। आप देखिए बहुत आगे हमारी बेटियों को ले जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको एक बात बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यशस्वी गौरव सम्मान, ये यश बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरू किया। और इन्होंने एक बात मुझसे कही कि 30 बरस हो गए मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए, अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कम से कम समाज सेवा के सरोकारों में हम अपनी भूमिका अभिनीत कर सकें। और इन्होंने जो सबसे पहला कार्यक्रम आज का ये आयोजित किया है, ये आयोजित किया उन प्रतिभाओं को
सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के अंदर कुछ किया। कोई उम्दा कलाकार है, कोई उम्दा समाज सेवी है, कोई उम्दा देशभक्त है और कोई उम्दा पत्रकार है, कोई उम्दा फिल्मी जर्नलिस्ट है और कोई तो उम्दा नेता भी। हर आदमी अपने आप में अपने क्षेत्र में एक अलग छवि रखता है। जब इन्होंने कुरुक्षेत्र से एक प्रशासनिक अधिकारी को चुना, एक महिला को चुना, इन्होंने जब मुझे नाम बताया तो मैंने इनको बताया कि इन्होंने तो हमारे कुरुक्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्होंने जब मुझे मुंबई के एक कलाकार के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने इनको बताया कि मैंने उनको कई फिल्मों में देखा। और इन्होंने जब मुझे किसी एक महिला के बारे में बताया तो मैंने बताया कि ये तो बहुत समय से गुरुकुल को चलाती हैं, ये तो बच्चियों के लिए बहुत लंबे अरसे से काम करती हैं। एक व्यक्ति को चुन करके ये हमारे सामने लाए और आप यकीन मानिए जिस सेवा भाव से ये काम करते हैं, ये ट्रस्ट के आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बहुत जल्द आपको बहुत सारे समाज सुधार दिखाई देंगे। हमारी हरियाणा सरकार ये दावा करती है कि 1000 पुरुषों के पीछे, 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हमारे प्रांत में हो चुकी हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन गौरव सम्मान के माध्यम से यश बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजेंद्र वर्मा जी, जिन्हें अक्सर लोग यश बाबू के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये ट्रस्ट, जो व्यक्ति यहाँ इस ट्रस्ट के अंदर काम करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ट्रस्ट कहाँ तक पहुँचेगा। मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे शहर के बहुत सारे मौजूद लोग, मैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ। ज़्यादा दूर से चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे, तो आपका भी अभिनंदन है। और बहुत शीघ्र हमारे वो कलाकार पलमार्क से आएंगे। युवराज सिंह जी बहुत टैलेंटेड हैं, आप मुझे मालूम है। क्या आप कुछ हमें यहाँ से सुना सकते हैं या कह सकते हैं जो आप चाहें? मुझे मालूम है आप धारावाहिकों में भी भूमिका अभिनय करते हैं और हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति को देखने का मौका मिला। हम अभिनंदन करते हैं आपका। तालियों से आप एक बार फिर से इनका अभिनंदन करिए। और युवराज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे खुशी होगी। युवराज सिंह जी। कार्यक्रम यशस्वी गौरव सम्मान जारी है, देखिएगा भाग 2। कार्यक्रम यशस्वी गौरव सम्मान जारी है, देखिएगा भाग 2। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।